सीता दाई की छठी एवं बुद्ध पूर्णिमा पर पूजन व प्रसाद वितरण का भव्य आयोजन। खगौल, पटना। सीता दाई की छठी एवं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लखनी बिघा स्थित सुनैना कक्ष में सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांस से निर्मित माता सुनैना की स्मृति में बने इस कक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ महामंत्र जाप, विधिपूर्वक पूजन तथा प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। इस अवसर पर न्यास के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता डॉक्टर संजय पासवान ने बताया कि वैशाख मास की पूर्णिमा को माता सीता की छठी परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम एवं माता सीता की विधिपूर्वक पूजा करने से समस्त रोग शोक दूर होते हैं तथा व्रती को 16 महादानों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। डॉक्टर पासवान ने माता सीता को त्रेतायुग की सबसे पवित्र, त्यागमयी एवं संयमशील स्त्रीत्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास समय समय पर ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। उन्होंने सरकार से उत्तर बिहार में माता सीता स्त्री विमर्श केंद्र की स्थापना करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम सुनैना सभागार स्थित सीता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां माता सीता का भव्य मंदिर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक को वैशाख शुक्ल नवमी के दिन धरती से माता सीता प्राप्त हुई थीं, जिसके 6 दिन बाद छठी पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ एवं प्रवचन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने माता सीता के आदर्श चरित्र एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रांची से प्रोफेसर सुनीता गुप्ता, आरा से प्रोफेसर डॉक्टर जन बहादुर पांडे, अनिल जी, इस्कॉन मंदिर के जन संपर्क अधिकारी नंद गोपाल दास, विष्णु उर्फ भाई कन्हाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कोई कारण हो तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटन वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटन वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई राजा दशरथ को, पिता को, अज को, सबको दादा को सुनाते हैं। और सीता दाई का एग्जाम्पल होता है कि फला बेटी में सीता जाए देखा शायद। सीता जी तो पराकाष्ठा थी और राम प्रिया थी। वो जब हरे राम कहते हैं तो हरे राम में हरे जो है सीता जी स्वयं है, तो हरे कृष्ण कहते हैं तो वो बस हरे नारायण स्वयं है। तो बचपन से मैं देख रहा हूँ कि इनका ग्लोरिफिकेशन माँ सीता का, और माननीय संजय पासवान जी ने बड़ा काम किया है और इन्होंने जो फ्लोर दिया है, जो उन्होंने विचार किया मानता सीता दाई के बारे में, और खासकर मिथिलांचल से बाहर इन्होंने सीता दाई को लाया है। मैं जब सीतामढ़ी गया था तो मैंने प्लान किया था भव्य मंदिर करने, 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों को कहा कि देखिए कितनी विडम्बना है कि रामायण के खलनायक रावण था, उस लंका को सब जानता है, श्रीलंका को। नायिका थी, रामायण की नायिका है माँ सीता, सीता दाई। सीतामढ़ी को कोई जानता, इंटरनेशनली को कोई जानता है, नेशनली को जानता है। वही बड़ी फैमिली का भगवान की कृपा हुई, माँ सीता के धरती पे मंदिर भी बन रहा है और हम सबों को सीतामढ़ी जाना भी चाहिए। और बचपन से मेरी काकी एक गीत गाती थी कि सीता जी बहनिया हमार हो राम लागे बहुनिया, सुना वो चला तो। और कंपेयर था उनका कि कैसे सीता जी हमारी है, राम जी कैसे हैं। तो नेचर से कंपेयर था कि सरसों के फूल सन सिया जी हमारो, और तीसी के फूल सन कौन हो। ये था फ्लावर से और सीजन से था, ऋतु से था कि आसिना की जोड़िया सन सिया जी हमारो, और भादवा का नरिया पौर्णिमा हो, राम लागे पौर्णिमा। सीता जी कैसे पहन लगे हैं,
सिया जी बहिया हमार हो राम लागे पहुँ। और कैसी सिया जी बहन हमारी हैं? हमार हो राम लागे पहुँ। तो हम लोगों ने वो रचा बसा देखा है, संस्कृति में देखा है सीता जी को। तो हमारे लिए तो कोई प्रभु जी ने माननीय मंत्री जी ने इस चीज को इतना मिथिला से निकाल के मगध की भूमि पे सीता जी को लाया। और सीता जी सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन प्रभु जी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभु जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग माँ सीता से जुड़, क्योंकि सीता से अगर जुड़ गए तो राम स्वयं जुड़ जाएंगे आपसे, राधा रानी से जुड़ गए तो कृष्ण स्वयं जुड़ जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं फिर से आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ माता सीता जी का। वैसे कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। राम लागे पवन सिया जी बहिनिया हमार हो राम लागे पवन। आसिनक इजोरिया संग सिया जी हमारो, आसिनक इजोरिया संग सिया जी हमारो। भागवत अनहरिया पहुमा हो राम लागे पहुँ। लिखा है जन्म कर्म चो मे दिव्यम। उनका जन्म कर्म तो दिव्य होता है। हम तो सिर्फ ग्लोरिफिकेशन करते हैं, हम तो फील करते हैं, मनाते हैं चीजों को। और ये परंपरा होनी चाहिए कि सांस्कृतिक विरासत है हमारा, हम सनातन भारत के लोग हैं। ये सांस्कृतिक विरासत है जो क्षय हो रहा है, छीन हो रहा है। तो प्रभु जी को मैं माननीय मंत्री जी को बार बार धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा है। 10-50 लोग ही आए तो हैं। मुझे भी जाना था बेतिया में, आज प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे। रोज का नोटिस कल मेरे पास आ गया था, तो बेतिया नहीं गया। मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज को मैं एकदम नहीं भूलूंगा। मैं तो सीता मैया को मैं कैसे नहीं जाऊंगा। ये बहुत अभाग्य का आप लोगों के बीच में आया हूँ। फिर से आप लोगों को सीता मैया की छठी बहुत बधाई। हरे कृष्णा। कि श्रोता बहुत कम है लेकिन गंभीर है। तो भाई अच्छी चीजों को कलयुग में कम ही लोग जानते हैं। मिथिला वालों में तो ये दम है कि वो राम जी और लक्ष्मण जी को बजाता बैठा के उन्होंने गाली सुनाया। एक हास्य प्रसंग मैं बताती हूँ कि विवाह के बाद महिलाओं ने उन्हें बड़ा आदर पूर्वक बैठाया। और हमारी जो संस्कार है कि विवाह में लड़की वाले गाली देते हैं, तो वहां उनको गाली दी गई। अरे सुना है कि अयोध्या में तो खीर खाने से पुत्र पैदा हुआ करते हैं। लक्ष्मण जी तो चुप रहने वाले थे नहीं। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये व्यंग रूप से कहा जा रहा है कि खीर पर संतान आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो सुना है कि हमारे यहाँ तो कुछ खाने से लोग आते हैं, मिथिला में तो हल जोत करके ही चले आते हैं। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से गुजरती है। अगर हम प्रतिदिन एक बार भी ऐसा कर लेते हैं तो बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तेजस्विता आती है। उसी तरीके से बहुत तर्क है। लेकिन जहाँ तक स्त्री विमर्श की इन्होंने बात कही, तो मुझे लगता है अभी वो नहीं है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। बस इतनी बात है कि नारी का सम्मान करो। नारी मेरी बातचीत हुई, भक्ति की भूखी मैं रांची से सुंदर कांड के लिए यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि नहीं स्त्री विमर्श की बातें होंगी, तो मुझे तो लगता है कि स्त्री विमर्श की बातें ही बहुत बेकार है। कैसे? अभी सब लोग आप कह रहे थे उमापति महादेव की जय, राधे श्याम की जय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। तो ये तो आधुनिक परंपरा है। अभी मंत्री महोदय ने भी श्रीमती जी के पास कहा कि इनका सुंदर कांड है, हो जाए, कैसा रहेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाए। तो भाई न मेरे दादाजी दादी से बाहर थे, न नाना जी नानी से बाहर हैं, न आप श्रीमती जी से बाहर हैं। बस सोच में अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। कौन सा ऐसा मुकाम आया हमारी देवियों
कभी आंचल देखा था? सीता, पार्वती, लक्ष्मी जी किसी का घूंघट आपने देखा है? लेकिन कौन से युग में हम लोग पहुंच गए कि अब हमें भी घूंघट लेने पर ही हम पर्दा वाली माने जाते हैं? तो विषय बहुत गंभीर है, इसलिए बढ़िया बोली राखी शाही। तो और मैंने बहुत उनका ये नहीं किया कि तो उनका संदर्भ क्या है, कैसे क्या कहानी देखिए। और जो बात कही है वो निश्चित से वो हजारों बोलने वाली बातें हैं। हम सब लोग 50 लोग हैं, हम लोग उस पर अच्छा सुनकर उसकी काम करेंगे। अगर ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, 4 प्रोग्राम मेरा यहाँ तय होता है जो सीता केंद्रित है। एक तो हम लोग सीता नवमी करते हैं, जो ठीक वैशाख का जो नवमी होता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन करते हैं। आज छठियारी है, ये 2 प्रोग्राम हुआ। तीसरा मैं करता हूँ सीताराम विवाह, जो जिस दिन होता है सीताराम विवाह करता हूँ। और फिर चौथा प्रोग्राम करता हूँ गायत्री जयंती का। हम ये मानते हैं कि गायत्री का ही स्वरूप, गायत्री का ही अवतार सीता थी, वो करते हैं। तो ये 4 प्रमुख ही होता है। उसके बाद से मतलब कि मुझे लगता है लगभग दर्जनों प्रोग्राम साल में होते हैं जो स्त्री विमर्श पे केंद्रित होता है। थोड़ा शहर से दूर है, लेकिन गंभीर चर्चा, गंभीर वार्ता के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि विद्वान आते हैं, श्रोता भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, और विद्वानों से सुनकर के श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। आज आपने देखा, आप तो पूरा प्रोग्राम में थे, जो 3-4 वक्ता हमारे थे, कितना अद्भुत बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो आध्यात्मिकता है, धार्मिकता मैं नहीं कहूँगा, आध्यात्मिकता जो है वह कैसे एक साइंटिफिक आधार पे हो, तो इस चीज़ को हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये देश जो है अध्यात्म का केंद्रित देश रहा है, तो लोगों में आध्यात्म का भाव जगे, इस बात की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग अपने से आज पुरेंद्र भाई ने कहा कि पुरेंद्र जी ने कहा कि हम लोग अब यहाँ से शनिवार को भी करेंगे, कुछ पाठ वाठ करेंगे, तो अच्छी बात है। तो ये भाव बने, और जो लोग नास्तिकता का नाश हो, आस्तिकता बढ़े आगे, इस बात की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि छोटा प्रयास मैंने किया है, जिसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। और कई और विमर्श भी हैं, जिस विमर्श को हम लोग आगे चालू रखेंगे। लेकिन स्त्री विमर्श में एक नया दृष्टिकोण देना कि भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, कि मुक्ति केंद्रित नहीं शक्ति केंद्रित हो, मुक्ति केंद्रित नहीं भक्ति केंद्रित हो, मुक्ति केंद्रित नहीं युक्ति केंद्रित हो, स्त्री विमर्श। इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर से कुछ बातें होती रहेगी। और समय समय पर हम लोग कुछ किताब भी, जर्नल्स भी निकालते हैं, रेगुलर नहीं लेकिन निकालते हैं हम लोग, इसलिए सब चल रहा है। और आप सब लोग इसका पूरा चर्चा प्रचार करते हैं, इसके लिए बहुत आप लोगों का आभार है कि आप लोग बुलाए न बुलाए आप चले आते हैं आप लोग, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद है। और इस स्थान की चर्चा पूरा हो, और आपसे ये उम्मीद है। थैंक यू। आज तो रांची से प्रोफेसर आए और पांडे जी आए, देखा ही आपने, ये अद्भुत लोग हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन का और भारतीय स्वरूप क्या होगा, स्त्री विमर्श का जो अथॉरिटी हैं ये लोग। सीता कैसे इस देश की नारियों का आदर्श बने, जो कुछ 5-10 नाम होगा इस देश में, उसमें ये सब लोग हैं। ये लोग आए, सुने, हम लोग 50-55 लोग ही थे, लेकिन जो लोग सुने उनसे लाभान्वित हुए सब। और लगातार इस सीरीज श्रृंखला चलता रहेगा, इससे काफ़ी हम लोग को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान की प्राप्ति होना एक अपने आप में एक आनंद देता है। ये आनंद है, सुख नहीं है, ये ज्ञान आनंद है। ये इस आनंद का लाभ लेते हैं हम लोग हैं। आपने अपने संबोधन में कहा कि उत्सव मनाएं, उपद्रव नहीं करें। हाँ बिल्कुल, इस बात की आवश्यकता है। कहीं भी, किसी का भी, किसी धर्म का उत्सव है तो उत्सव है। उत्सव से उमंग पैदा हो, उत्साह पैदा हो। उत्सव से उन्माद या उत्तेजना पैदा नहीं होना चाहिए। ये मैं कहता रहा हूँ, इसलिए सब किसी धर्म के लोग हैं, किसी लोग के लिए बिल्कुल उसको एक संयम में करना चाहिए। संयम, आप देखें कि जिस ढंग से हम लोगों ने आज किया,
चुपचाप, बहुत कोई चर्चा नहीं, हो हल्ला नहीं, सब नहीं। इसलिए कई बार होता है कि ये सब यश फैलता है, चीज़ों का चर्चा होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सब आवरण और आचरण को श्रेष्ठ रखना चाहिए, आवरण श्रेष्ठ हो ना हो। चित्र और चरित्र उत्तम होना चाहिए, चित्र हमारा आवे चाहे नहीं आवे। धन्यवाद। बिहारवासियों से क्या आज के दिन संदेश देना चाहेंगे? आज छठियारी है, सीता जी का तो बिहार की बेटी है, बिहार की बहन है, बिहार की बुआ है। बिहार की वो माँ नहीं है। वो सीता बिहार की बेटी है, बहन है, बुआ है, वो माँ नहीं है। इसलिए बिहारवासियों से आग्रह है कि जैसे राम लला हैं, राम बेटा अयोध्या के हैं, सीता हम लोग की बेटी है। इसलिए हम सब सीता से पुत्री भाव बनाएं, बेटी भाव बनाएं, बहन का भाव बनाएं, बुआ का भाव बनाएं। ये बिहारवासी से आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार अपना भी मुकाम पा सकेगा। एक बार अपना परिचय बता दें। संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, MLC, प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक, सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास के संस्थापक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ के आयोजक को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा और सीता छठी के पावन पुनीत अवसर पर एक शाश्वत अनुष्ठान का आयोजन किया। इस आयोजन में आकर के मैं कृतार्थ हुआ। प्राचीन काल में आचार्य से शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, वाणी कैसे पवित्र होगी, हृदय कैसे पवित्र होगा, हाथ कैसे पवित्र होगा और चरण कैसे पवित्र होंगे। उपनिषद के ऋषि ने शिष्य से कहा कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थधामम। अर्थात वाणी की पवित्रता राम नाम से, हृदय की पवित्रता ब्रह्म ज्ञान से, हाथ की पवित्रता दान से और चरण की पवित्रता तीर्थ धाम में गमनागमन से होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस दानापुर में स्थित सीता तीर्थ में आकर के मेरे चारों पवित्र हो गए, वाणी, हृदय, हाथ और चरण, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है। और भारतीय वाङ्मय में अनेक नारियां हुई हैं, भविष्य में भी होंगी, लेकिन रामचरितमानस की सीता का दूसरा विकल्प नहीं है। पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, राम की भारजा हैं, जनक की पुत्री हैं, दशरथ की बहू हैं और सभी रूपों में उनका आदर्श भारतीय नारियों के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणाप्रद है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये भारतीय नारियों को सीता के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। संपत्ति में तो सभी साथ देते हैं, विपत्ति में जो साथ दे वही सर्वोत्तम होता है। सीता ने राम के संपत्ति और विपत्ति दोनों में साथ दिया, इसलिए वे बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। चार पंक्तियां कह करके मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जो गुण मान गुमान करें, कि जो गुण मान गुमान करें, उनको कहिए न गुनी न गुनी, और बहुतक संपत्ति जोरी धरे, उनको कहिए न धनी न धनी, जो नारी पति व्रत रह न सके, उनको कहिए न जनी न जनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन सो, उनकी कबहू न बनी न बनी, उनकी कबहू न बनी न बनी। जय हिंद, जय सीता। अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। एक नया शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर संजय पासवान सर, सीता दैया, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है पहले? सीता दैया तो भोजपुरी रामायण में आया है, कुंजन जी का रामायण है, अद्भुत रामायण है। कभी आप उस पर घंटा भर हमसे सुन लीजिएगा, इसलिए वो शब्द वहाँ है, सीता दैया। जो
जो सीता तीर्थ है जी। इसमें जो है आकर के कैसा महसूस हुआ यहाँ? अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर के मन आह्लादित है। अंग्रेजी में कहना चाहें तो दिल गार्डन गार्डन है, जिसको कहते हैं बाग बाग। बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहिएगा यहाँ एक बार आकर के दर्शन करें? बिहार मेरी जन्मभूमि है, मैं आरा का रहने वाला हूँ, रांची कर्म भूमि है और बिहार मेरे लिए बहुत प्रिय है और अब बिहार प्रगति के राह पर है। बिहार वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वे राम और सीता के आदर्श को अपनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि राम और सीता ये दोनों भारतीय संस्कृति के ऐसे विग्रह हैं जो एक नर के और दूसरे नारी के। तो नर और नारी के सामंजस्य से ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की रचना होती है। उनके अनुकरण को अपनाएं, बिहार धन्य होगा।